26 भाषाओं में 22,000 से ज़्यादा गाने गाने वाले कुमार सानू ने एक दिन में 28 गाने गाने का रिकॉर्ड हासिल किया है। 90 के दशक में कोलकाता से लेकर मुंबई तक कमर्शियल सिंगिंग में अपना दमदार करियर बनाने वाले कुमार सानू ने अपने 3.5 दशक के करियर में 22,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। 90 के दशक में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक गाने रिकॉर्ड करने के लिए संघर्ष करने वाले कुमार सानू एक असाधारण बंगाली गायक है जिनका उर्दू लहजा बिल्कुल स्पष्ट है और उनकी गायिका में बंगाली का कोई संकेत नहीं है। हिंदी फिल्म उद्योग में 35 साल के करियर के बाद कुमार सानू अपनी सुरीली यात्रा को याद करते हैं। मेरे पिता पशुपति भट्टाचार्य एक शास्त्रीय गायक और संगीतकार थे। वह आजीविका के लिए बांग्लादेश से कलकत्ता आए। जब वह रियाज करने बैठते थे तो मुझे अपने साथ बिठाकर गाने के लिए कहते थे। मुझे उस समय तबला बजाने का शौक था और तबला बजाते बजाते मैं गाना भी गाता था। मेरे घर में शुद्ध शास्त्रीय संगीत था, लेकिन मैं व्यावसायिक संगीत सीख रहा था। घर पर मैं 24 घंटे अपने पिता का शास्त्रीय संगीत गायन सुनता था, लेकिन फिर मैंने दोस्तों के साथ बाहर जाना और रेडियो पर व्यावसायिक हिंदी संगीत सुनना शुरू कर दिया। इस प्रकार अपने कानों में शास्त्रीय संगीत और हृदय में व्यावसायिक संगीत था। मैंने सभी संगीत साधना और मेरी संगीत शिक्षा मैंने सुन के ही प्राप्त की और मुंबई आने के 6 बाद के भीतर ही मैंने होटल में गाना शुरू कर दिया। इस तरह जो कमाई हुई उससे मैंने अपनी गायिका के टेप बनाना शुरू कर दिए और इन कैसेट को संगीत निर्देशकों को भेजना शुरू कर दिया। मुझे कभी पैसों के रिलेटेड कोई समस्या नहीं हुई। मैंने शायद 6-7 साल तक होटल में गाना गाया और फिर आशिकी का संगीत इतना हिट हुआ कि मैं रातों रात एक बड़ा गायक बन गया। लेकिन मुझे 1988 में हीरो हीरालाल में ब्रेक मिला। मैंने 1990 में आशिकी के सभी गाने गाए। उस फिल्म के गीत संगीत की अभूतपूर्व सफलता के बाद मेरी जोड़ी नदीम श्रवण के साथ बन गई। उस दौरान मुझे लगातार 5 वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1989 में जगजीत सिंह मुझे कल्याण जी आनंद से मिलवाने ले गए। उस समय मेरे शुद्ध उर्दू उच्चारण से प्रभावित होकर कल्याण जी आनंद जी ने मेरा नाम सानू भट्टाचार्य से कुमार सानू रख दिया, क्योंकि मैं किशोर कुमार का बहुत बड़ा प्रशंसक था। मेरा नाम बदलने से कोई नहीं जान सकता कि मैं बंगाली हूँ। बंगाली आमतौर पर उर्दू शायरी नहीं बोल पाते। कम से कम उन दिनों में अधिकांश गायक जब उर्दू में गाने की बात आती थी तो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे। वह एक लोकप्रिय गायक थे, लेकिन उनका उर्दू उच्चारण शुद्ध नहीं था। लेकिन उर्दू भाषा पर मेरी बहुत अच्छी पकड़ थी। न केवल जब मैं गाता हूँ, बल्कि जब मैं बोलता हूँ तो भी मेरा उर्दू का लहजा स्पष्ट होता है। ऐसे में कल्याण जी आनंद ने कहा कि मेरी उर्दू पर बहुत अच्छी पकड़ है, इसलिए लोगों को यह जाहिर मत होने देना कि मैं बंगाली हूँ। इसलिए मैंने अपना नया नाम ले लिया। 90 के दशक में मैंने सबसे सफल संगीतकारों जतिन ललित, अनु मलिक, नदीम श्रवण और आनंद मिलिंद के साथ कई हिट गाने गाए। आशिकी, साजन, बाजीगर, 1942 की लव स्टोरी, दिल है कि मानता नहीं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और अकेले हम अकेले तुम जैसी हिट फिल्मों के गाने भी हिट साबित हुए। आज जब मैं अपने 35 साल के करियर पर नज़र डालता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने कितना संघर्ष किया। मुझे उस समय कभी एहसास नहीं हुआ कि लोगों के मन में मेरे लिए कितना प्यार है। उस समय मेरे मन में एक ही लक्ष्य था कि मैं गाना जारी रखूँगा और लोगों का मनोरंजन करता रहूँगा। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने भारत की 26 भाषाओं में 22,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। आज भी मेरे पास अपने 2000 गानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने उन दिनों सलमान खान, शाहरुख खान और गोविंदा के लिए कई गाने गाए और उन्होंने मेरे गानों को पर्दे पर न्याय दिया। उस समय स्टूडियो में गाना गाते समय इस बात का ध्यान रखकर थोड़ी तैयार करते थे कि स्क्रीन पर गाना कौन गाएगा। उदाहरण के लिए, अगर मुझे पता हो कि यह गाना पर्दे पर सलमान खान गाएंगे तो मैं उनकी पर्सनालिटी को ध्यान में रखकर गाना गाता था। मुझे पता होता था कि गाना गाते समय वह कैसा व्यवहार करेंगे। इस परफॉर्मेंस के जरिए कलाकारों ने गाने को अपना बना लिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि उन दिनों कभी कोई एक्टर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं आता था और कभी नहीं कहता था कि ऐसे गाओ या वैसे गाओ।
हमारे काम की सीमाएं तय हो गई। कोई भी एक दूसरे के काम को हस्तक्षेप नहीं करता था। कारण यह था कि सभी को अपने संगीतकार गायक पर भरोसा था। अगर नदीम श्रवण संगीत देंगे तो अच्छा होगा, कुमार सानू गाएंगे तो अच्छा गाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज एक ही गाना 8 से 10 लोगों से गवाया जाता है। कोई नहीं जानता कि कौन सा गाना रखा जाएगा और उस गाने को किसने अच्छा गाया है। ऐसे में अब संगीतकार की पहचान बनाना अशक्य हो गया है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।